नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के महिपाल खेल मैदान में 27 अप्रैल यानी कि सोमवार को प्रातः आयोजित होने वाले गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें 27 अप्रैल सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में आमजन और गौ भक्तों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में भागीदारी के लिए आह्वान किया गया। प्रेस वार्ता को कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री सहित कई वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस वार्ता में और दिखाते हैं क्या कुछ खास कहा। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। भारत की धरती पर विकास का एक बहुत बड़ा दौर चला, लेकिन उस विकास से देश में शांति नहीं आई, देश में अराजकता नहीं मिली, देश में सुकून नहीं मिला। विकास से देश में विश्वास पैदा नहीं हुआ, और देश में विश्वास पैदा करने के लिए धर्म नीति ने, राजनीति विकास करे चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म नीति का एक दायित्व है कि समाज में विश्वास पैदा करे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिज्म हो, किसी भी पंथ, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म में सबसे ज्यादा देश में आज खतरा है अविश्वास। उस अविश्वास के चलते देश में अराजकता, जातिवाद, बहुत सारे मुद्दे उठकर बाहर आ रहे हैं और पूरे देश में एक माहौल गलत बन रहा है। अविश्वास के कारण जहर बोया जा रहा है। ऐसे विषम परिस्थितियों के माहौल में इतिहास उठाकर देखें तो भी जब बहुत ज्यादा परेशानी देश में आई, तब भारत की धरती पर शास्त्रों में ऐसा लिखा गया कि धरती माँ ने गाय का स्वरूप धारण किया था कि मेरे पर वजन, धरती ने कहा, धरती माँ ने ये कहा, भारत माँ ने ये कहा था कि मेरे पर समुद्रों का, मेरे पर वृक्षों का, पहाड़ों का, इनका कोई बोझ मुझे नहीं लग रहा है, इनका भार मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मुझे भार लग रहा है समाज में फैली अराजकता का। और ये कौन बोल रहा है? भारत माता ने गौ माता का स्वरूप धारण किया। और ये जो मैं बोल रहा हूं वो शास्त्र सम्मत बोल रहा हूं, मैं मेरे जेब की उठाई हुई बात नहीं बोल रहा हूं। रामचरितमानस में जाकर आप तलाशना इन सारी चीजों को कि रावण ने जब अतिश त्रास कर दिया था, तब उस त्रास से धरती ने गाय का स्वरूप धारण किया, और वही गाय भगवान के पास गई और धर्म और संतों के माध्यम से उस काल में निराकरण हुआ था। आज के काल में भी इस भारत की धरती पर उसका निराकरण करने के लिए वापस वही योजना, वही काल दोबारा आया। सभी संत, सभी पंथ, सभी धर्म, सभी मजहब एक होकर आज भारत की धरती पर वापस आवाज उठा रहे और राजनीति को सतर्क कर रहे कि देश, किसी भी विश्व में कोई भी देश, धर्म उसकी आत्मा होती है, और धर्म जब मरोड़ा जाता है तब वह देश कितना भी विकसित हो, वह देश शांति को नहीं पा सकता। तो आज भारत एक ऐसा देश में जिसमें सब प्रकार के लोग रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है। गौ माता किसी एक की नहीं है, गौ माता केवल हिंदू की नहीं है। गौ माता के थन से अगर दूध निकलता है तो वह दूध मनुष्य मात्र के लिए पोषण और अमृत का काम करता है, मतलब गौ माता ही राष्ट्र माता है। तो आज धर्म नीति ने, संतों ने सालों से प्रयास करते करते अनेक बार गोलियां खाकर साधु संतों ने प्राण गंवाए, अपना घर बार छोड़कर कई संत आज भी सिर्फ गौ माता को बचाने के लिए है। आज देश में शहर शहर, गांव गांव गौ रक्षक अपने जान पर खेलकर गौ माता को बचाने में लगे हुए।
क्षेत्र को देखकर मुझे भी तकलीफ होती है। मैं राजस्थान के दक्षिण अंचल से बोल रहा हूं, तो मुझे भी तकलीफ है कि मेरे यहाँ के क्षेत्र में भी गायों का बहुत बड़ा जमावड़ा इधर से उधर पास होता रहा, गाय कटनी में जाती रही। न विभाग सतर्क हो रहा है, न समाज सतर्क हो रहा है। हमारे घरों में कार और गाड़ियों के गैरेज आ गए, गौ माता हट गई घरों से। मोहन जी भागवत का बहुत अच्छा एक सूत्र आया था कि जब तक हम गौ माता के भक्त नहीं बनेंगे तब तक सरकारें भी इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। मैं समाज को एक बहुत बड़े नजरिए से देख रहा हूं कि गौ माता वापस हम सबको एक करने के लिए शायद गौ माता का ये बहुत बड़ा आह्वान किया जा रहा है। इसलिए हमने पूर्व में सागवाड़ा में एक बैठक की थी जिसमें बोहरा समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सब लोग थे। सबने मिलकर कहा था कि यह कार्य किसी एक संत, एक पंथ, एक धर्म या एक मजहब या एक समाज का नहीं है, यह कार्य संपूर्ण समूचे राष्ट्र का है। कि जब तक गौ माता कटती रहेगी देश में, उसकी आत्मा में एक भयंकर प्रलाप होता रहेगा। किसी की भी सरकार हो, कितना भी विकास कर लो, कितनी जीडीपी बढ़ा लो, कितना ही ऐश्वर्य तुम बिछा लो समाज में, गौ माता के अंदर से जब तक त्रास नहीं मिटेगा तब तक शांति नहीं होगी। और त्रेता काल का वह काल याद दिलाऊं जब धरती माता ने गौ माता के रूप में जाकर भगवान के पास जाकर अपनी वेदना गाई कि मुझे कोई भार नहीं लग रहा है, सारे को ठीक करना है, तो आज समय आया गौ माता को बचाने का। अपना पंथ, अपने वाड़े, अपना धर्म, अपने मजहब के विचार से बाहर निकलकर समूचे राष्ट्र को 27 अप्रैल को अपने अपने पंचायत समितियों में अपने अपने समाजों को लेकर हर एक व्यक्ति वहां पहुंचे, अपने अपने सिग्नेचर, अपने अपने हस्ताक्षर करके आप पहुंचे। राष्ट्र के नाम ये संबोधन है और एक साधु के नाते, एक कथावचक के नाते मैं निवेदन कर सकता हूं, मैं कोई आदेश नहीं कर सकता हूं। आज समय आया है मेरे भाई बहन, शायद गौ माता एक ऐसा तत्व है हमारे बीच में जिसमें करोड़ों, 33 करोड़ देवता समाहित है। तो मैं ये मानता हूं उसके दूध में अमृत है। राष्ट्र में संत इनके लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे संतों ने गोलियां खाई है। आज समय आया है, उठो, जागो, अपने लक्ष्य की ओर गति करो। और हो सकता है कि गौ माता बच जाएगी तो देश में शांति आएगी और एक मां ही सब बच्चों को एक कर सकती है। इसलिए गौ माता का प्रकल्प सब उठाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उठाएंगे। और सरकार को हम एक प्रार्थना पत्र देंगे 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे हम सागवाड़ा के क्षेत्र से एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं जिसमें सभी संत, सभी कथावाचक, सभी धुनी, धाम, मंत्र, धर्म, पंथ, मजहब सबको दरकिनार करके हम सागवाड़ा के महिपाल मैदान में एकत्रित होंगे। हमारे कमेटी के जो ये गणमान्य सदस्य बैठे हैं सबके द्वारा जितने आगंतुक है सबके लिए छाछ वगैरह, पानी वगैरह, शामियाने वगैरह बिछा सारी व्यवस्थाएं की है गर्मी के हिसाब से। बागड़ के तमाम लोगों से मेरी प्रार्थना है, सागवाड़ा पंचायत के इर्द गिर्द जितने भी हमारे क्षेत्र के गांव हैं उन सभी गौरक्षकों से ये विनती है कि अपने अपने गांव से 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेकर 9 बजे निकल जाए और 9:30 से 10 बजे तक, 9:30 बजे तक सागवाड़ा महिपाल मैदान में आप सब आ जाएं। अपने अपने गांव से रैली निकाल कर आए। एक ही दिन बचा है आपके पास में, एक समुचित योजना तैयार करें और सब लोग सागवाड़ा मैदान में पहुंचे और मात्र आधा घंटा उसके बाद आपका लिया जाएगा। गर्मी के हिसाब से ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे, हमारा प्रार्थना पत्र पहुंचाएंगे कि राष्ट्र माता घोषित करे गौ माता को और गौ माता को बचाने के लिए जितने जहां जहां हस्ताक्षर हो गए वो सब पहुंचाए वापस यहां पर, ताकि हमारा एक बहुत बड़ा वजूद दिखे। और मैं चाहूंगा कि भारत भर में, राजस्थान भर में, डूंगरपुर भर में सागवाड़ा तहसील का कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से देश के सामने जाना चाहिए। इसलिए सबका स्वागत है। सारी समिति के इस पूरे अनुष्ठान को, जितने गौरक्षक दल हमारे पीछे बैठे हैं उन सबको, हमारे यहाँ की गौशालाओं को, बमासा गौशाला, उत्तम गौशाला, हनुमती गौशाला, ये 3 यहाँ की मुख्य भूमिका में रहने वाले हैं। तीनों के ऊपर जो आज जो कार्य आया है उस कार्य को बहुत अच्छे से निभाएंगे, प्रेम भरे वातावरण से, प्रेम भरी प्रसन्नता से इस कार्य को पूरा करेंगे। बस मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस कार्य को करेंगे हम सब। प्रणाम। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अहम सच न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब करें ताकि शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।